सबसे पहले जो है हम ध्यान देंगे कि अगर किसी भी नंबर के बेस का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो तो हम उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हम उस नंबर के यूनिट डिजिट का पावर लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए 43 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। तो अब हम जो है 2 का पावर 3 रखेंगे तो आंसर हमारा 8 आएगा, यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट 8 होगा। ऐसे ही जो है मान लीजिए ये जो नंबर दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो हमने बताया कि इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसके यूनिट डिजिट का पावर हम लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। तो हम जो है इसके यूनिट डिजिट का पावर 2 रखेंगे और आंसर हमारा 9 आएगा, यानी इस नंबर को सॉल्व करने पे इसके यूनिट डिजिट का जो नंबर होगा वो 9 होगा। ऐसे ही जो है अगर हम इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो तो यहाँ पे भी जो है हम इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। तो हम इसके बेस का जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 2 ले लेंगे, आंसर 49 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट जो है 9 होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट 9 होगा। और ऐसे ही जो है अगर हम इस नंबर का जो है यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना हो तो इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ पे 8 जो है इसका यूनिट डिजिट है, इसकी पावर को हम 3 कर देंगे और 8 को जो है हम 8 का क्यूब निकाल लेंगे। तो देखिए आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 8 8 जा 64, 64 में यूनिट डिजिट 4 आएगा और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 आएगा, 32 में यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो है 2 आएगा। तो आइए देखते हैं इस नंबर का यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर दिया है उसके बेस का यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका पावर 444 लिखा हुआ है तो ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर किसी नंबर को किसी पावर को 4 से डिवाइड करने में 0 आंसर आता है तो उस कंडीशन में जो है हम जो यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर को 4 रख लेते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को जो है आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको 2 की पावर 4 की वैल्यू पता है तो आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट जो है 6 होगा। इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 1 5 और 6 हो तो उस नंबर की पावर में कुछ भी दिया हो उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 ही होगा। अगर मान लीजिए किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 3 7 या 8 हो तो उस नंबर की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को उस नंबर के यूनिट डिजिट के पावर के रूप में रख के कैलकुलेट करेंगे। उस कैलकुलेशन में जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए किसी नंबर की पावर अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है 4 से तो उस नंबर के यूनिट डिजिट की पावर को हम 4 रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 हो तो उसके अगर पावर ऑड है तो हमारा आंसर 4 होगा यूनिट डिजिट का, और अगर मान लीजिए उसकी पावर इवन है तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट का 6 होगा। अगर मान लीजिए किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और उसका पावर ऑड है तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट का 9 होगा, और अगर मान लीजिए उस नंबर का पावर इवन है तो हमारा आंसर 1 होगा।